भगवान कन्हैया एक गोपी के घर गए, अब माखन चुराने गए ठाकुर जी, तो गोपी ने हाथ पकड़ लिया, लाला आज तो तेरी मैया के पास तुझे लेके जाऊंगी। तो कन्हैया ने कहा गोपी मुझे आज छोड़ दे, फिर नहीं चोरी करूंगा पक्का। कन्हैया से गोपी कहती नाना लाला तू रोज चोरी करे, आज तो तुझे नहीं छोड़ूंगा, एक शर्त पे छोड़ूंगा, एक शर्त पे ही मैं तुझे छोड़ सकती हूँ। कौन सी शर्त? बोले शर्त ये है कि सुना है तू नाचता बहुत अच्छा है, जरा नाच के दिखा। ठाकुर जी ने कहा ना गोपी के किसने कह दिया मुझे नाचना? ना ना मैंने सुना है तू बहुत बढ़िया नाचता है, अब तो तू नाच के दिखाएगा तभी मैं छोड़ूंगी तुझे। ठाकुर जी बोले ठीक, कुछ मिलेगा? बोले हाँ मक्खन दूंगी। कितना लोगे? भगवान ने नन्हे नन्हे हाथ उठा दिए, इतना लूंगा। गोपी कहती ठीक है नाच। अब ठाकुर जी हमारे नाचने लगे। सुखदेव जी कहते धन्य है गोपी का भाव, जो कृष्ण पूरी दुनिया को चलाता है, जिसके इशारे पर पूरी दुनिया चलती है, वो ब्रह्म, वो ईश्वर। प्रेम की बात है, केवल भाव की बात है। उस ईश्वर को गोपी शेष महेश दिनेश गणेश सुरेश हुजाहि निरंतर ध्यावे, आदि अनादि अखंड अछेद अवैध सुवैध बतावे। नारद से सुख व्यास रटे पचिहार तऊ पुनि पार न पावे, ताहि अहीर की छो हरिया छछिया वरी छाछ पे नाच नचावे, छछिया वरी छाछ पे नाच नचावे। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। प्रेम आ जाए तो भगवान क्या ना कर ले। भक्त अगर भाव से भगवान को पुकारे तो भगवान सब बन जाते हैं। भगवान नाचने लगे। गोपी कहती अब माखन ले जा। ठाकुर जी मक्खन लेके आए, उस दिन से जाना छोड़ दिया। अब गोपियों को लगा कृष्ण कन्हैया के दर्शन कैसे करूं, तो एक बहाना ढूंढा शिकायत करने का। सारी गोपी पहुंच गई। ओ मैया यशोदा ने बाहर तो आइयो। अब यशोदा बाहर आई, लंबी चौड़ी भीड़। यशोदा ने पूछा क्या हो गया ब्रज गोपी, तुम सब ऐसे क्यों पुकार रही हो? आज तो मेरे बच्चे का जन्मदिन भी ना है, आज जन्म नक्षत्र भी ना है, आज क्या करने आई हो? आज तो ढोलक भी ना बजेगी। गोपी कहती ना ना, आज ढोलक बजाने ना, गीत गावे ना, तेरे लाला के कर्मन को बतावे आई हो। तेरे लाला कैसो कैसो कर्म करे। तो मैया ने कहा बताओ। बोले ऐसे नहीं, उसको सामने निकालो तब। अब गोपी तो ठाकुर जी का दीदार करना चाहती है ना। तो भगवान को आवाज लगाई, ये कन्हैया बाहर आई हो। ठाकुर जी सब समझ गए, कोई बात दाल में कुछ काला है। सो रोनी सी सूरत बनाए ली और गाल फुला ले मटकुआ जैसे। बता मैया, देख ब्रज गोपी क्या कहती है, बता कौन सी शिकायत। तो गोपी कहती मैया वत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रोश संजात हास। मैया तेरा लाला मेरे सारे बछड़े खोल देता है। तो गोपी कहती है तो मैया कहती है तो अच्छा काम है, तुम गैया दूने जाती हो, मेरे कन्हैया बछड़े खोल देता है। ना ना मैया ऐसे नहीं, किसी भी समय क्वचित समय कभी भी खोल देता है और सारे बछड़े गैया को दूध पी लेते हैं, ऐसा है तुम्हारा लाला। मानो गोपी कहती मैया तेरा लाला पूर्ण ब्रह्म है। संसार क्या है? खूटा, और जीव क्या है? बछड़ा। ये संसार में बंधा हुआ है, माया रूपी संसार में जीव बंधा है। अब इसको भगवान के पास जाने में, माया के बंधन खुलने में बड़े बड़े काम करने पड़ते हैं। 84 लाख योनियों में जाना पड़ता है। कभी पशु बनता है, कभी पक्षी बनता है, कभी कीट बनता है, कभी पतंग। लेकिन यशोदा से गोपी कहती मैया तेरो लाला तो इतनो प्रतापी है, उस जीव को कर्म बंधन से कभी भी खोल करके भगवान अपने चरणों में लगा लेता है। इतना दयालु है तेरा लाल, बहुत कृपालु है मेरे प्यारे। गोपी कहती कभी भी खोल देता है। तो मैया कहती डांटती क्यों नहीं? बोली मैया डांटती हूँ। फिर क्या? बोले जैसे डांटती हूँ ये मुस्कुरा देता है, और जैसे मुस्कुराता मेरा सारा गुस्सा चला जाता है। क्रोध संजात हासा,
सब क्रोध चला जाता है। अच्छा ऐसा उद्यमी है या कुछ समझाऊंगी, लेकिन तुम सब सही नहीं कर रही हो, मेरा लल्ला तो घर पे ही है। कन्हैया बोले हाँ मैया बिल्कुल। अब लगा ठाकुर जी मेरे सपोर्ट में मैया आएगी, अब सीना चौड़ा हो गया। हाँ मैया बिल्कुल, मैं तो घर पे ही रहता हूं। ठाकुर जी अकड़ तान खड़े हो गए। मैया ने गोपियों की डांट लगाई, जाओ जिस दिन पकड़ के लाना तब बताना। अब गोपियां जाने लगी, मैया मुड़ी, ठाकुर जी ने अंगूठा दिखाया, तीली लीली किया, कुछ करवाए लिया, ऐसा अंगूठा कुछ कर लिया। देखो आज के दिन मैं सिर्फ लीला सुनाता हूं ठाकुर जी की, कोई अध्यात्म नहीं। आज मुझे बहुत अच्छा लगता है कथा सुनाने में, थोड़ा सा व्यवस्थाओं की वजह से डिस्टर्ब। तो मैया कहती कि लीला, मैया कहती कि मेरा लाला ऐसा नहीं हो सकता। तो कन्हैया चौड़े हो गए, एकदम सीना चौड़ा हो गया। जब सारी गोपी चली गई तो मैया से कन्हैया कहते, मैया तुमने बहुत अच्छा किया, उनको डांट दिया। बोले क्यों? बोले वो सब झूठ बोल रही थी। मैया बोली हाँ ये तो मैं समझती हूँ, हरिश्चंद्र का चौथा चाचा मेरे ही घर में पैदा हुआ, सबरी झूठी तू साचो है। अभी कन्हैया मुंह लटका लिए, अभी तक तो तू कह रही थी कि वो सब झूठ बोल रही। अरे लाला उनके सामने वो, मैं तेरे कर्मन को जानती हूँ, तू मेरो बच्चा है। कोई बात नहीं। वो रात बीत गई। एक दिन की बात, यशोदा जी के यहाँ राधा जी पहली बार आई। तो राधा जी जब पहली बार आई, ठाकुर जी ने राधा जी को देखा, और जैसे ही राधा जी को देखा सो लगा कि कौन बच्चा आ गया। अच्छा बच्चों में ईर्ष्या भी होती है। तो ठाकुर जी ने कहा, लाली तू कहाँ से आई है, अपना परिचय दे। अब ठाकुर जी 4 साल के, राधा जी ठाकुर जी को थोड़ा अच्छी भी लगी। तो ठाकुर जी घूर के देखे, ए लाली कौन गांव ते तू आई है? तो राधा जी ने कहा, गांव ते छोड़ो, मैं यशोदा के घर आई हूँ। यशोदा का घर है? बोले हाँ। यहाँ क्यों आई है? बोले मैं ये देखने आई हूँ, सुना है यहाँ पे एक बहुत बड़ा चोर रहता है। अब ठाकुर जी पीछे, अब तो बेइज्जती हो जाएगी अगर बता दूं मैं ही चोर हूं। ठाकुर जी बोले तो तुम्हारा क्या चोर लिया उसने? तो राधा जी बोली तो काई मिर्ची लग गई। तो ठाकुर जी ने कहा, किसने कह दिया कि वो चोर है? वो बहुत महान है, बहुत यशस्वी है, तुम्हें कैसे पता? कन्हैया बोलते मैं ही तो हूं। अब राधा ने नेक होठ नीचे किया, अच्छा तो तू है जिसकी चर्चा है। अब हंसी किलोल में राधा जी कृष्ण जी एक दूसरे से प्रेम करने लगे। अब राधा जी के साथ कन्हैया खेलते, कन्हैया के साथ राधा खेलती, खूब खेलते।